Damn. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम अगर हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए जो समय देंगे वो सही से आपके काम में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप थंबनेल्स को पढ़े होंगे, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक काम क्या है, अगर उसको जानने के लिए इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। किसी भी सिस्टम में अगर इन्वॉल्व हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, तो कहीं न कहीं उस सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ों का हमें सेल आउट दिखाना होता है, कोई भी सामान को बेचना होता है, हमें टर्नओवर बनाना होता है। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेक्शन करें, अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक से आपको ये चीज़ समझ कर करना है कि क्या वो सामान जो उसमें है, जो प्रोडक्ट उसके अंदर है, क्या वो लोगों की रिक्वायर है और उसको हम सही तरीके से बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। क्या हर घरों में, हर व्यक्तियों की वो नीड है या नहीं है। अगर उसके अंदर बेसिक प्रोडक्ट होंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट होंगे, हर रोज़ के रिक्वायर वाले प्रोडक्ट होंगे, तो काम आपका आसानी से ग्रोथ कर पाएगा। जब आप शुरुआत कर लेते हैं इन चीज़ों को देखने के बाद, अगर कोई अच्छी कंपनी की आप शुरुआत करते हैं जिसका बेस बहुत मजबूत है, काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों को वो सफल बना रहे हैं, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक पॉइंट पे आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपको ये रूल, ये नियम फॉलो करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं वो आपको अपने घर में यूज करना पड़ेगा। यानी जो सामान है वो 100% आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी किंतु परंतु बट नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका बहुत बड़ा फ्यूचर तैयार होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको दुकान दूर लग सकते हैं, सामान महंगा लग सकते हैं, क्वालिटी अच्छा नहीं लग सकते हैं, लेकिन कोई भी लेकिन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप अपना करियर बनाने के लिए उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा जो जिम्मेदारी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना होता है, एक टीम की साइज़ को बढ़ाना होता है, जिसके लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल का काम करता है आपका लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप अपने जानकारों की हर रोज़ एक डायरी में नाम लिखिए, लिस्ट बढ़ाइए, हर आदमी से जान पहचान बनाइए। जितना बड़ा आपके पास लिस्ट होगा, जितने ज़्यादा लोगों का आपके पास जान पहचान होगा, उतना बड़ा इस बिज़नेस को आप फैला सकते हैं, उतना बड़ा अंपायर आप खड़ा कर सकते हैं। कौन कहाँ है ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको सबसे पहले अपने जानकारों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने डायरी में, अपने सूची में नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और शहर लिखते चले जाना है। ये दूसरा स्टेप है। ताजमहल सबसे पहले दिमाग में था, फिर उसको एक पेपर पे बनाया गया, उसके बाद फिर उसका नक्शा देखकर उसका निर्माण हुआ। अगर आपने किसी व्यक्तियों का सोच बना लिया अपने दिमाग में कि कलकत्ता में आपका रिलेशन है, उसका आपने डायरी में नाम लिख लिया, आपके दिमाग में आ गया उसका अगर नाम, तो वो जब भी आप उनसे मिलिएगा, उनसे प्लान शेयर कीजिएगा, और फिर वह हो सकता है अगर उस परमात्मा की मर्जी होगी तो वो आपके नेटवर्क में आएगा और आपको सपोर्ट करेगा और बहुत बड़ा बिजनेस आपको खड़ा करके देगा। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो काम आता है इसमें, उन सारे लोगों को आप अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार हर इंसान से, लिस्ट के आदमियों से संपर्क करना है बारी बारी, और संपर्क करने के बाद उनसे अच्छा व्यवहार के साथ में रिलेशन बनाकर एक एक करके इनवाइट करना है, उनसे समय लेना है। चौथा काम होगा, जब वो समय दे देगा तो चौथा काम होता है इसमें कि उनके साथ में बैठकर और प्रॉपर आप बिजनेस प्लान को शेयर करेंगे कि ये प्लान है, इसकी शुरुआत ऐसे होगी, इसमें वर्क ये है, इसमें फ्यूचर इस तरह खड़ा होगा, इसमें पैसों की आज़ादी इस तरह मिलेगी, इसमें फाइनेंशियल आज़ादी ऐसे मिलेगी, समय की आज़ादी ऐसे मिलेगी, इस तरह यहाँ पे हम सुरक्षा अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। वो पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन आपको बैठकर दिखाना है, बताना है। कई बार यहाँ गलती करते हैं न्यू बिगनर कि फ़ोन पे ही समझाना चालू कर देते हैं। सामने वाला उत्सुक होता है, अगर आप उन्हें अच्छा ऑफ़र देते हैं तो वो फ़ोन पे ही आपको प्रेशर देने लगता है कि कुछ बताओ, कुछ बताओ, लेकिन यहाँ आपको बताना नहीं है जब तक वो समय नहीं दे। जब वो समय दे देता है तो आप आराम से बैठकर और इसको बिजनेस की तरह ही जानकारी प्रॉपर सही तरीके से देना है। पांचवा काम आपको फॉलोअप के रूप में करना है, जो कि जब भी किसी आदमी को प्रॉपर आपने प्लान दिया है
उस व्यक्ति को आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिलना है, बात करना है, फॉलोअप करना है। हर आदमियों के मन में कुछ दुविधा, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन निकल कर आएंगे, उनको आप क्लियर करेंगे और पॉसिबल है तो आप अपने सीनियर से उनके डाउट को क्लियर कराएंगे। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपके पास उसके सवाल का उत्तर है, तब भी अगर वो आपके खास नज़दीकी बंदे हैं, तो आप खुद से जवाब ना देकर अपने सीनियर से आप कांटेक्ट करके फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क कराकर उनके सवाल का जवाब आप सीनियर से अगर दिला देते हैं, तो ये अच्छा काउंसलिंग होगा आपका। ये अच्छा जो है ना, उनका डाउट सही तरीके से क्लियर होगा और इसका उस सामने वालों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है छठा स्टार्टअप। अगर वो बंदा सर्टिफाई हो गया, उनके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो जाहिर सी बात है वो स्टार्ट कराएगा। कई बार क्या होता है कि हम सामने वालों से पेमेंट ले लेते हैं, वो काम पे हैं, कहीं दूसरी जगह हैं, हम उनका पैकेज ले लेते हैं और हम उसका स्टार्टअप करा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जैसा करेंगे वैसा हमारा डाउनलाइन करेगा। सही तरीका ये होता है कि वो जब भी समय देता है, उनको उनके सामने सारा प्रोसेस कराइए। अगर प्रोडक्ट परचेज करना है तो साथ लेके जाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता बताइए, उनका जो भी नेट का काम है, फॉर्म सबमिट का जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उनके सामने अगर पॉसिबल है, वो बंदा शिक्षित है, तो उन्हीं के फ़ोन से आप उनको गाइड कीजिए, उनसे खुद कराइए। इस तरह जब आप जेन्युइन तरीके से उनकी स्टार्टअप कराएंगे, तो आपका यहाँ पे 6 बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत मुख्य 6 काम होते हैं फ्रेंड। जैसा कि अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं, तो एक साथ में सही सीरीज़ से आपको 10 नंबर डायल करने पड़ेंगे, तभी सामने वालों के मोबाइल में रिंग होगा। सेम नेटवर्क मार्केटिंग का ये 6 बेसिक जो है ना नंबर है, एक साथ में सही तरीके से अगर स्टार्टिंग से ही इसको आप सही तरीके से डायल करेंगे, तो आपका घंटी बजेगा ही बजेगा। जैसा कि एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, पहला है 100% सामान यूज करना, दूसरा है हमें लिस्ट तैयार करना, क्योंकि यहाँ जितना बड़ा आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उतने ज़्यादा लोगों का आपके पास सूची में नाम होना चाहिए। रॉ मटेरियल होता है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी, वो रॉ मटेरियल होते हैं। तो मार्केटिंग में आदमी ही यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है। तीसरा काम होगा आपका उन सारे लिस्ट से समय के अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग लोगों को इनवाइट करके उनसे समय लेना है। चौथा काम है बैठकर प्रॉपर उसे दिखाने के साथ साथ प्लान को बताना है। पांचवा काम होता है उस आदमी को जिसको आपने प्लान बताया, अपने सीनियर के माध्यम से या अपने माध्यम से, उसको फॉलोअप करना होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर उनसे संपर्क करके उनके डाउट को क्लियर करने होते हैं, क्योंकि 48 घंटा से ज़्यादा अगर आप समय देते हैं, तो कई बार आदमियों के दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। तो हो सकता है आपके सीनियर का या आपका जो समय उसके पीछे लगा है, घंटा 2 घंटा, वो बेकार जा सकता है। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में से 80% जो है रिजल्ट निकलता है आपके फॉलोअप के सही तरीके से करने से। उसके बाद फ्रेंड्स जो छठा काम मैंने बताया, जब उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो उसको प्रॉपर सही तरीके से स्टार्टअप कराना है। चाहे एक दिन वो समय नहीं दे रहा, बिजी है, तो वो जब भी समय दे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या वीक में, अगर उस व्यक्ति को थोड़ा पैसेंस रखकर और प्रॉपर सही तरीके से उनको साथ में रखकर सारा स्टार्टअप कराएंगे, तो वही फिर डुप्लीकेट वो सेम करेगा। तो इससे क्या होगा, आगे का काम आपका आसान होता चला जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर सही तरीके से अपने टीम का स्टार्टअप करा रहे हैं और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है कि ऊपर से आप सीखो और नीचे आप सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ। तो ये जानकारी है सर बेसिक नंबर नेटवर्क मार्केटिंग के। और उसके बाद में लास्ट में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने पड़ेंगे आपको, वो ये है कि आपको यहाँ पे जानकारी के लिए टूल्स को यूज करना पड़ेगा। और वो जानकारी का टूल्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। जिसमें कि एक टूल्स होते हैं अपलाइन, आपके सीनियर, उनसे अच्छा रिलेशन बनाकर जब भी आपके मन में कोई सवाल, कोई जानकारी का क्वेश्चन आता है, उनसे संपर्क बनाएं और उनसे जितना ज़्यादा हो आप जानकारी को बढ़ाएं। दूसरा है सक्सेस लोगों की बुक। नेटवर्क मार्केटिंग में आप शुरुआत 0 से करते हैं, पहले कदम से करते हैं, लेकिन आप आसमान तक, आप इसमें ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो इसीलिए आप कितनों ही इसमें ग्रोथ करते जाते हैं, आपके साथ में हर वक्त सफल लोगों की बुक की रीडिंग जरूर होते रहना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव ऑडियो, इसको भी आप रेगुलर मेंटेन करते रहें। और आपका जो चौथा टूल्स है वो ये है कि आप मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, चाहे आप कोई ऑडिटोरियम में जाके लें या कोई प्लानिंग करके आप सीनियर जूनियर के साथ में बैठकर करें, या फिर आप वेबिनार करें
किसी भी तरह से करें, लेकिन मीटिंग में भी आपको प्रॉपर रेगुलर बने रहना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बताया। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप केयरफुली अप्लाई करेंगे तो आपका 100% यहाँ पे कामयाबी अचीव होगा। आपका कभी भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आई हो आप लोगों को मेरी जानकारी समझ में आई होगी। फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।